दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अमीश देवगन ने राजकुमार भाटी और कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक श्रीवास्तव को धोया और इनकी असलियत आप खुद देख सकते हो। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जय हिंद, जय श्री राम। यूनाइटेड नेशंस। अब सुनिए, पाकिस्तान की सदन में सेनेटर कह रहा है अखिलेश यादव का नाम, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम। आप बताइए क्या करेंगे? अब आप बताइए। ये नीली जैकेट पहन करके बैठ करके जो इन्होंने 4 मिनट का वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य क्या था? वो वक्तव्य ये था, कांग्रेस पार्टी गद्दार, समाजवादी पार्टी गद्दार, कम्युनिस्ट गद्दार। ये देश, सुनिए, चुप रहो, सुनो, ये देश के बारे में सोचते नहीं है। ये सब पाकिस्तान के प्रेमी हैं और यहां खड़ा होकर के यही कह रहे थे। भाटी साहब ने बिल्कुल यही कहा उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तान को नहीं करेगा, इसको पाकिस्तान को नहीं करेगा, इसको पाकिस्तान को नहीं करेगा। ऐसे उन्होंने गद्दार बोला नहीं, आपने सुना क्या? राष्ट्र का स्वर एक होना चाहिए। प्रकाश जी ने गद्दार बोला नहीं, इन्होंने अपने आप को गद्दार भी मान लिया, लेकिन सच्चाई है कि सच सुन के हमेशा मिर्ची लगती है। राजनीति चलता है। अच्छा ठीक है, बात कर रहे हैं। आज एक कह रहे थे कि मेरे देश की यही आप करते हैं, लगातार बोलते हैं। ये तरीका ठीक नहीं, आपने अपनी बात को रख लिया, लंबा बोला। मैं जनता से बस ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या पाकिस्तान में एक भी स्वर भारत के पक्ष के निकल रहे हैं? हमने सुना है? नहीं सुना ना? हमसे अच्छा देश हुआ कि नहीं वो? क्योंकि हमारे देश में तो पाकिस्तान के लिए स्वर निकल रहे हैं, इसी मंच पे निकल रहे हैं। शांति हो जाइए, आप शांति करते हैं। उसको ये क्या कहेंगे? उसको ये अर्बन नक्सल कहेंगे, जानते हैं क्या? कि हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू सेल्फ बिलीफ है। ये लोग अपने देश की महत्वता को नहीं समझते हैं। क्यों पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को यूएन ने सबसे पहले बहुत जरूरी है, जरूर ये बताइए, कलमा पढ़ा के गोली मारना, ये कलमा का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आज तक किसी मुसलमान, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान नेता ने कलमा के अपमान के बारे में बात की? पहली बात वो बात भारतीय जनता पार्टी ने की, आप भी नहीं कह रहे हैं। कलमा का अपमान किया कि नहीं किया? पहली बात तो मैं अपने गायत्री मंत्र के बारे में बता सकता हूं। कलमा के बारे में गोली, ये बात करेंगे गायत्री मंत्र। सुन तो गजब हालत है। ये दोगलापन, क्यों नहीं करेंगे? यही दोगलापन। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? यही दोगलापन। क्यों नहीं करेंगे? गायत्री मंत्र पढ़ा के गोली मारा। हम कलमा पढ़ते हैं। नहीं, आप बताइए, कलमा का कलमा अपमान पढ़ते किया हैं। कलमा का अपमान किया नहीं? ये वही तो क्यों हो रहा है? वही क्यों हो रहा है दर्द? सुनेंगे नहीं, चिल्लाएंगे। गायत्री मंत्र पर देखिए, आम आदमी पार्टी भी है, उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी है, वो बाइट प्ले करी मैंने, वो भी है। अब देखिए अखिलेश यादव जैसे नेता भी है, मोदी के साथ सब लोग नहीं है वहां पर, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। इस घटना से 2 दिन पहले आसिम मुनीर का बयान आया था। आसिम मुनीर का, जी बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं के ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिए आप, उसका आसिम मुनीर का नाम ले लेकर ज्यादातर ने ट्वीट किए और अखबार उसमें चैनलों में भी बोल रहे थे, डिबेट में भी। आसिम मुनीर ही कह रहा है कि ये जो है 2 नेशन थ्योरी है, पाकिस्तान अलग नेशन है, भारत अलग है, हम मुसलमान है वो हिंदू। तब तो इनके लिए आसिम मुनीर जो देवता हो गए थे। तो ये आज के युग में कभी नहीं होंगे, किसी के भी देवता नहीं हो सकते। आसिम मुनीर जो कि भारत के लोगों पे अटैक कराता है, जो भारत के हिंदुओं के लिए इतनी गंदी बातें बोल रहा है, उनको देवता बोलने का तो कोई वालों के लिए हो गए थे, हम तब भी विरोध में थे। आसिम मुनीर किसने बोला देवता? आप मुझे एक नाम लीजिए, आई विल नेम एंड शेम दैट पर्सन राइट अवे। बीजेपी के किसने बोला देवता? शांत रहिए, किसने बोला देवता? एक मुहावरा है, वो उन्हें कोट कर रहे थे, आसिम मुनीर को कोट कर रहे थे बीजेपी के लोग। तो वो अच्छा कैसा हो गया था? तब वो अच्छा कैसा हो गया था? हम उस समय भी विरोध में थे और आज भी विरोध में। कोर्ट में आपको भी करता हूं, आप देवता थोड़ी हो जाएंगे। आज के कोर्ट तो मैं आपको भी करता हूं। आज जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हमारे संचार साधन इतने विकसित हैं, तब किसी देश में किसी का नाम लिया जाए, इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं हो गया। नहीं, हम पाकिस्तान के पक्ष में तो बोला ही नहीं भाई। आप कह रहे हो पाकिस्तान की संसद में नाम लिया गया। सवाल पूछा आपको मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने तरीके से। मैंने पूछा कि पाकिस्तान की सदन में जब नाम आया और कहा गया कि मोदी के साथ देखिए सब नहीं है, अखिलेश यादव, तो आपको दुखी हुआ होगा ना? मुझे तो ऐसा लगता है आपको दुख हुआ होगा। देखिए, पाकिस्तान को तो लोकतंत्र का अर्थ पता है नहीं, वो तो एक तानाशाह देश है जी। दुआ की सेना तानाशाही करती है, आईएसआई करती है, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि भारत में विपक्ष भी है। भारत में विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, उन बेचारों को क्या पता? इनको पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी है, चाहे भाई साहब हो गए भाटी जी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाके मनीष शंकरैया ने कहा था नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने में हमारी मदद कीजिए। क्या दिक्कत है भाई? इनका तो भाई है पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू की 1953 का लिखा हुआ लेख निकाल के देख लीजिए, क्या लिखा? पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। क्या बात है? दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना। 1953 जब मोदी जी ओके, सवाल क्या? आपका सवाल क्या है? सवाल क्या? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो देश को 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो अगर इंदिरा गांधी अगर इस समय होती, अगर मोदी, सुनिए पहले, अगर यदि जो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन जाए तो ये जो सरतम से जुदा वाला जो पोस्टर जारी किया ना, वो जेल के सलाह के पीछे में होते। हमने कहा गायब। अगर आपको दुख है तो आप रॉबर्ट वगैरह नहीं, अगर आपको दुख है तो सीधा अगर आपको दुख है तो वो वर्तीदार में कैसे बोल गया? अगर आपको दुख है तो रॉबर्ट वगैरह ने गलत बयान दिया, अगर आपको दुख है तो चुप कराइए। ये गलत बात नहीं भाई, मुझे कांग्रेस की दुख हो भेजना। अगले दिन जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हिंदुत्व जिम्मेदार है इसके लिए, मुसलमानों को हो रहा जुल्म जिम्मेदार है इसके लिए, मुझे वेदना नहीं दिखाई दी, कोई संवेदना मुझे नहीं दिखाई दी। ये 1 नंबर की फर्जी पार्टी है। किस बात की वेदना? ये कहते हैं कि आपके बीच में नहीं बोला, मैंने रोका उनको। इनके नेता बोलेंगे कि घर पूछ के नहीं मारा। इतनी फुर्सत होती है आतंकवादियों को? ये वेदना होती है? यहाँ पे मुंह में राम बगल में छुरी। एक बात बोल दिया प्रधानमंत्री जी के साथ में, पत्नियां करनी में जमीन आसमान। एक सेकंड डॉली जी, ऐसे नहीं होता मेरी डिबेट के अंदर, प्लीज। देश का सबसे देखे जाने वाला प्रोग्राम है, आपने मछली बाजार बना रखे हैं सब लोगों ने। बोलिए अपनी बात रखिए। जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, 5 बोला वो तो ना 5 टू की छोड़ दिया। सिद्धारमैया से बोलता है कि युद्ध की
की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं युद्ध की जरूरत है? ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, ठोक के मारेंगे, क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के बोले कहा हम तैयार है मारने के लिए। 163 भारतीयों को मार दिया गया था मुंबई के हमलों में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को। क्या बात कर रही? अरे कुछ नहीं किया आपने। आप सबको इनकी आदत है, आतंक पोषित करने की आदत रही है कांग्रेस पार्टी की। 2010 में आप ये बताइए, सद्भावना के तहत 79 आतंकवादियों को यही मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने रिहा किया था। सच है कि नहीं? क्यों रिहा किया? क्यों भेजा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा मैं। 2010 में 79 टेररिस्ट को इन्होंने रिलीज किया। क्यों रिलीज किया? एक से एक कहा, सुनते जाइए, मैं लगातार फैक्ट्स बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपकी जनता से चेक कीजिए ना। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी के एडवाइस पे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस पे सद्भावना के तहत 79 टेररिस्ट को रिलीज किया। क्यों? दिखाओगा, देखिए, गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, सबको पूरी जनता भी गूगल करेगी आपके चैनल के माध्यम से। लगातार एक के बाद ने अपने दफ्तर में यासीन मलिक को बुला करके चाय पानी नाश्ता कराया था या नहीं कराया था? और वो आतंकवादी है या नहीं है? आज वो जेल में है। ओके, पॉइंट। देखिए, इस देश के अंदर एक जो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर जो गंदा खेल खेला गया है, और उसी का पार्ट था कि यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में था। वो यासीन मलिक जिसने कश्मीरी हिंदुओं को मरवाया, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर में अलगाववाद को खड़ा करने में मदद करी। एक सेकंड, नहीं सुनना पड़ेगा, सवाल सुनिए पहले, फिर वो विवेक रिएक्ट करिए। ऐसे विवेक ऐसे नहीं होगा, सवाल सुनिए। वो यासीन मलिक आज बदला क्या है ना, लोग जब पूछते हैं 10 सालों के अंदर बदला यह है कि आज यासीन मलिक बालों से पकड़ के जेल में जाता है और उस टाइम पर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदला है। बिल्कुल गलत। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए, अब आप मेरी बात जवाब को सुन दीजिए, जवाब दीजिए। 2025 में खड़े होकर के यासीन मलिक पे उंगली उठाना, हुर्रियत पे उंगली उठाना बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि कश्मीर एक तरीके से नॉर्मलिटी की तरफ कब से चलता था। जेके का टेररिस्ट है, मकबूल भट्ट उसका क्या बात कर रहे हो? लंदन के जेके का टेररिस्ट है, यासीन मलिक के इन्वेस्टर को कत्ल किया क्योंकि मकबूल भट्ट जेल में था। उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। आसान बात बोल रहा हूं, अब मैं बोलना पड़ेगा। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर हैं तो मुझे गद्दारों की परिभाषा बोलने की और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग आतंकवाद के समर्थन में खड़े रहेंगे तो देश जानेगा कौन है और राष्ट्र कौन है। हुर्रियत क्यों बनाया गया? हुर्रियत का हम हिंदू है, और सीधे तौर पे अभी मुक्तेश्वरानंद ने बोला है ये धर्म युद्ध है। एक तरह से इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं राजकुमार भाटी? नहीं, धर्म युद्ध नहीं है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद धर्म कुछ पे गोली मारी। सुनिए, संकट के समय जो विवेक खो देता आदमी वो बहुत नुकसान। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी गलत कह रहे हैं। और मुक्तेश्वरानंद जी ने तो 2 दिन पहले ये भी कहा कि सरकार फेल हुई है, मोदी जी पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप। कुछ चर्चा उसमें भी हुई। अच्छा, उनकी ये बात गलत धर्म है। युद्ध इसलिए नहीं है कि अगर इसे हिंदू मुसलमान का युद्ध बनाओगे तो भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं। ओके, फिर हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। नहीं, हमें ये तो पाकिस्तान ओके, से लड़ना है, ओके, हमें अपने नागरिकों से नहीं लड़ना। मैं तो बोल ही नहीं रहा, जो खबर आई वो बोल रहा हूं। मैं तो राय पूछ रहा हूं आप लोगों की। छद्म वेश में नहीं रहना चाहिए। मुझे कोई धर्म पूछ के गोली मारेगा तो इसका मतलब कि वो धार्मिक युद्ध ही लड़ रहा है। मैं लड़ नहीं रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं नहीं लड़ रहा हूं। एक मिनट, मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ का जो आतंकी मुसलमान, जिहादी मुसलमान जो है, वो इस जगह को, भारत को दारुल हर्ब मानता है। जहां संख्या थोड़ी बढ़ गई है, जहां की ताकत बढ़ रही है, वहां ताकत और बढ़ाओ, दारुल इस्लाम बनाओ। ये एक जगह भारत की बात नहीं है, हर जगह से संविधान को मानता है। भारत का मुसलमान सेना में लड़ता है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।